Hello students, welcome back to our social science class. As we discuss history chapter first, the French Revolution, French society during the late 18th century. Okay. Here we discuss about the three philosophers and two types of texts. Two texts and three types of philosophers who give philosophy at the time of French Revolution. Okay, these three philosophers give their ideas at the time of French Revolution. First philosopher is John Locke and Jean-Jacques Rousseau. Okay, John Locke, Jean-Jacques and Rousseau, and book was Two Treatises of Government. It is important for your exam also. Which book written by John Locke and Jean-Jacques Rousseau, and the book name is Two Treatises of Government. Okay, this is important point for your exam. And in this book, what they said about what they give their ideas, they refute the doctrine of monarch system. जॉन लॉक और जेन-जैक्स रूसो ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, मोनार्क सिस्टम जो किंग सिस्टम है उसको क्या किया था, डिनाई किया था कि मोनार्क सिस्टम सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. ये फर्स्ट टाइम जो आइडिया था ये किसने दिया था, John Locke, Jean-Jacques and Rousseau, and the book it was the Two Treatises of the Government. It is important book for according to your exam. And the second philosopher was Rousseau, and what Rousseau said, that proposing a form of government based on contract between and their representative. At present time we follow the idea of Rousseau. आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ. यहाँ पर भी सेम बात कही गई है कि गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसके बीच में, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. वो आपकी कंट्री के ऊपर बेस है कि वो 6 के लिए होना चाहिए, 5 के लिए होना चाहिए, बट देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो आपको पूरा राइट होना चाहिए उनको चेंज करने का. तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए. दैट आइडिया गिवन बाय द रूसो. ही गेव द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. जॉन लॉक और जॉन-जैक्स रूसो ने क्या किया था, मोनार्क सिस्टम को क्या किया था, डिनाई किया था कि मोनार्क सिस्टम नहीं होना चाहिए. और रूसो ने क्या बात कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, परमानेंट हम किसी को रिप्रेजेंटेटिव ना बना के उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. वो टाइम पीरियड डिसाइड होना चाहिए कि आपको हम इतना टाइम पीरियड देते हैं कि आप उस टाइम पीरियड पे हमारी नीड्स को फुलफिल करने के एबल हो या नहीं हो रही. थर्ड जो आइडिया है मोंटेस्क्यू. थर्ड जो फिलोसोफर थे वो कौन थे, मोंटेस्क्यू थे. मोंटेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ. द स्पिरिट ऑफ द लॉ, दिस वॉज द बुक ऑफ मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ. उन्होंने फर्स्ट टाइम गिव द आइडिया ऑफ डिविजन ऑफ पावर. पहले क्या होता था, इन पास्ट में क्या होता था, जितनी भी पावर होती थी वो किन के हैंड में होती थी, किंग के हैंड में होनी चाहिए थी. लेकिन मोंटेस्क्यू ने क्या कहा कि भाई जो ये पावर है ये क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए. और उन्होंने जो ये पावर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हम मोस्ट ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड दिस आइडिया गिवन बाय द मोंटेस्क्यू. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफी थी जो क्या थी, फेमस हुई थी. जॉन लॉक ने मोनार्क सिस्टम को डिनाई किया था, रूसो ने कॉन्ट्रैक्ट की बात कही थी, मोंटेस्क्यू ने पावर के डिवीजन की बात कही थी. और देखो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि लुई 16 अपने टाइम पे क्या करते हैं, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, स्टेट्स को हेल्प देते, फाइनेंशियल हेल्प टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स.
and when they get freedom, they follow these philosophies. They follow these philosophy. Okay, and these philosophy were the important for the French Revolution. Okay, अब I hope you understood the three philosophers John Locke, Rousseau and Montesquieu, and we already discussed about that. The third state paid tax. थर्ड स्टेट के जो पर्सन्स थे वो क्या करते थे, पे टैक्स करते थे, टैक्स को पे करते थे. अब किस तरह के टैक्स वो पे करते थे, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स दे पे. ओके, फर्स्ट वाज द टीथे एंड सेकंड वाज टाइले. जो टीथे था वो क्या था, वो चर्च के द्वारा इम्पोज किया जाता था. चर्च जो फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी से रिलेटेड है उनके द्वारा इम्पोज किया जाता था किनके ऊपर, थर्ड स्टेट के पर्सन के ऊपर. कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सपोज कीजिए यहाँ पर तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, टोटल हमारा प्रोडक्शन क्या है, ये 10 यूनिट्स हैं. ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्शन, उसका एक पार्ट हम किसको देंगे, चर्च को देंगे. दिस वॉज डिसाइडेड बाय द क्लर्जी estate and this tax was known as टीथे. अब टाइले क्या था, जो नोबेलिटी पर्सन थे वो भी क्या करते थे, अपने एक्सपेंडिचर को करने के लिए वो भी थर्ड स्टेट पे क्या करते थे, टैक्स को इम्पोज करते थे. जो डायरेक्टली टैक्स स्टेट को दिया जाता था, स्टेट में किंग को दिया जाता था, पे किया जाता था, वो किस क्या आता था, टाइले में आता था. टीथे लेविड बाय चर्च एंड टाइले लेविड बाय किंग एंड हिज फैमिली. Okay, and both taxes given by or paid by the third estate. This is all about this video. In this part, we discussed three philosophers, John Locke, Rousseau, Montesquieu, and 2 types of tax. This is all about first part of French Revolution, French society during the late 18th century. I hope you understand the first part of the French Revolution. Thank you and have a nice day.